हेलो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैथ्स विद दिनेश सर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में चैप्टर 4 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के साथ फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने पिछली वीडियो में जो मेरे द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे उनको किया होगा, तो आज हम फिर कुछ चैप्टर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरल कीजिए tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि tan इनवर्स है और ये cos और साइन का पदों के रूप में इसे व्यक्त किया गया है। तो जो कोष्टक के अंदर की संख्या है हम उसे सबसे पहले 10 में हमें चेंज करना होगा। ये इतना पार्ट जो है इसको हमें 10 बनाना होगा। तो cos और साइन के कोई भी पद है यदि उसे 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि cos x से भाग दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले अंश व हर में cos x से भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो कुछ इस तरह का पद प्राप्त हमें होगा। तो मैं प्रत्येक पद के cos x से मैं भाग दे रहा हूं। साइन x बटे cos x, ये मैंने इसमें भाग दे दिया। अब cos से cos ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर एक बार कट जाएगा और जो बचा हुआ पद है वो tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos, हम जानते हैं साइन अपॉन cos tan x, तो हम इसको यहाँ tan x लिख लेते हैं 1 प्लस यहाँ पर भी साइन अपॉन cos लिखा है तो ये किसके बराबर होता है, tan x के। जैसा कि मैंने यहाँ सूत्र लिखा हुआ है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो हम ये ब्रैकेट के अंदर की संख्या और इसको देखें तो ये सेम है, इसको हटाकर हम इसके स्थान पर tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स को लिख देते हैं। अब चूंकि बाहर tan इनवर्स है और अंदर 10 लिखा हुआ है ब्रैकेट के, तो tan इनवर्स से जब 10 ये हट जाएगा तो हमारे पास जो प्राप्त होगी वो संख्या होगी पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही इसका आंसर होगा। यदि कोई भी पद tan इनवर्स वाला है और यदि cos और साइन के पद दिए हैं तो बस विशेष रूप से याद रखना है कि उसमें cos x से ही भाग देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ये सॉल्व अभी कर लिया। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है tan 1 अपान 2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, अब मैंने पहले से यहाँ कुछ सूत्रों को लिखा हुआ है। जैसा ये लिखा है, एक सूत्र है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y के यहाँ इक्वल है। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो बाहर क्या लिखा हुआ था, पहले ब्रैकेट के बाहर tan 1/2 और ब्रैकेट के अंदर की संख्या देखें साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसका जो मान है वो सूत्र के द्वारा किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स x। आगे प्लस लगा हुआ है तो हमने प्लस लगा दिया है। फिर देखें cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये सूत्र रूप में लिखा हुआ है और ये भी 2 tan इनवर्स y के इक्वल है। तो मैं यहाँ 2 tan इनवर्स y लिख देता हूँ।
10 1/2। अब देखें यहाँ दोनों जगह पर हमारे पास 2 कॉमन है, तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं। तो 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 10। अब अंदर संख्या हम देखें क्या लिखी हुई है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो चूंकि हम जानते हैं ये तो एक सूत्र है, तो यहाँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। सूत्र का उपयोग हमने यहाँ किया है। कौन सा सूत्र लगाया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के सूत्र का हमने यहाँ उपयोग किया है। तो वो किसके इक्वल है, 10 इनवर्स x प्लस y अपान या बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो फिर हम देखें यहाँ 10 से ये 10 इनवर्स हट जाएगा और क्या बच जाएगी संख्या, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि हमें सरलीकरण यहाँ पर करना था। तो अभी हमने ये 2 क्वेश्चन सीखे हैं। एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको भी अपन देख लेते हैं, इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। एक सूत्र मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ, सिद्ध करना है। पहले अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, जो लिखा हुआ है। ठीक, चलिए तो हम इसका सबसे पहले LHS पार्ट लेते हैं। LHS लेने पर तो LHS पार्ट क्या है इसका, 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक, अब हम इस सूत्र की तरह बनाना चाहते हैं। तो हम देखेंगे 10 इनवर्स के साथ में 2 है, इसका जो गुणांक है वो 2 लिखा हुआ है। चलिए तो मैं इसमें 2 से भाग और 2 से यहाँ गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम इस सूत्र के साथ में अब इसको कंपैरिजन करें। यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2 लिखा हुआ, 10 इनवर्स और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट एक्स है। तो अब मैं इस सूत्र में x के स्थान पर अंडर रूट एक्स रखता हूँ। x के स्थान पर मैं, चूंकि ये 1/2 पहले से था तो मैंने 1/2 को फिर से लिख दिया है। अब मैं दोनों जगह में x के स्थान पर अंडर रूट एक्स रखने जा रहा हूँ। 1/2 कॉस इनवर्स, और हम जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगाए और उसके ऊपर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट वहाँ से हट जाएगा और हमें सिर्फ क्या प्राप्त होगा, x। इसी प्रकार हर में भी x के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। 2 10 इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र है। हमने इसका LHS पार्ट लिया। चूंकि यहाँ पर सूत्र में मल्टीप्लाई इसका गुणांक जो था वो 2 था, तो हमने 2 से गुणा और 2 से भाग कर लिया है। और अब कुछ इस तरह से बन गया है ये। अब x की वैल्यू जो हमारे पास है वो अंडर रूट एक्स है, तो मैंने इस पार्ट में, इसमें यहाँ पर x के स्थान पर अंडर रूट एक्स को रख दिया है और सरल करने के बाद में हमें ये संख्या प्राप्त हुई है। यही हमें सिद्ध करके बताना था। तो अभी अपन ने कुछ क्वेश्चंस इनवर्स से संबंधित सॉल्व किए हैं। आप लोग किताब से कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करें। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कठिनाई हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।